हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं एडवांस मैथ में जो वॉल्यूम है इसके कई पार्ट में ले चुका हूं और आज का जो पार्ट है गोले पर आधारित प्रश्न। कौन सा? गोले पर आधारित प्रश्न। तो आज हम गोले के बारे में पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो हाँ, इससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले फार्मूला देख लेते हैं क्योंकि ये बेस्ड ऑन फार्मूला, ये जो गोले का या जितना भी वॉल्यूम होता है या 3D डायमेंशन हम जो भी पढ़ते हैं वो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब क्या होता है, आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, 4πr²। गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। गोली कोस का आयतन, देखिए गोले का आयतन अलग होता है, गोली कोस का आयतन जो होता है 4/3π ब्रैकेट में r1 का होल क्यूब माइनस r2 का होल क्यूब। अगले क्वेश्चन है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr² होता है और अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2/3πr³ होता है। ठीक है, 2/3πr³। और अगला है समतल परिच्छेद की त्रिज्या r³ माइनस h का होल स्क्वायर। r³ ने r² है यहाँ पे, r² माइनस h का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन यानी ये वाला, ये लेंगे और संपूर्ण पृष्ठ है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बोला है, गोली कोस नहीं बोला है, अर्धगोला नहीं बोला है, तो ऐसा कुछ नहीं बोला नहीं है। तो हमारा ये होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, यानी हम इसको कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 4πr² होता है। तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 4 तो ऐसी तरह लिख देंगे, 4 यहाँ पे हम लिख लेंगे। 4 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है और r² मतलब 14 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 14 का होल स्क्वायर, मतलब 14 गुणे 14 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 दूना के 14, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7 दूना के 14। ठीक, अच्छा सॉरी, एक मिनट यहाँ पे समझिए कि ये व्यास दिया है, क्या दिया है, ये व्यास, ये क्या है हमारा व्यास। तो व्यास हो जाता है त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पे r है ना, ये वाला r है तो r का मान रखेंगे। तो r हमारा अब क्या है, जानते हैं कि अगर व्यास 14 है तो उसका हाफ त्रिज्या होती है, यानी हम कह सकते हैं कि 14/2 यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r का मान 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 चौके 88 इंटू 7 बराबर हो जाएगा 7 8 56 और 7 8 56 के 6 हो जाएगा, कैरी 5 और 7 8 56 पे 6 16, 616 आपका क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। फार्मूला बेस्ड था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। और हमको क्या चाहिए, अब आयतन से पहले हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिए, अब हमको क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन का जो फार्मूला होता है आयतन बराबर क्या होता है 4/3πr³। तो 4/3 लिख लेंगे इंटू पाई का मान 22/7 होता है इंटू और r³ मतलब 7 का 3 बार मल्टीप्लाई, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, यही हो जाएगा 22 चौके 88 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 616। देखिए अभी हम 22 चौके 88 7 का गुणा करें 216 हो जाएगा, तो 22 चौके 88 7 का गुणा करेंगे 616 हो जाएगा, फिर 7 का गुणा कर लेंगे, गुणे 7 हो जाएगा बटा के 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 छक 42 के 2 हो जाएगा और 7 एक कम 7 4 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7 छक 42 1 43, 7 छक 42 और 7 एक कम 7 11 7 छक 42 1 43 बटा के 3। चाहे तो इसको ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, चाहे तो आप इसको भाग दे करके बटे में भी लिख सकते हैं, तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, यानी 43,4312 बटा के 3 घन सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन क्लियर हुआ।
कि यहाँ पे गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालना था। ऐसा इसमें कुछ नहीं था जो आप नहीं कर सकते। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक खोखले गोले के बाह्य एवं आंतरिक व्यास 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। याद रहे कि व्यास 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इन दोनों की आधी हो जाएगी। त्रिज्या अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्योंकि 28 व्यास है तो त्रिज्या आधी होती है, तो 14 हो जाएगा। और 14 सेंटीमीटर इसका क्या है, ये व्यास है, आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उसमें लगी धातु का आयतन, ये धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो खोखले बेलन लिखा है, इसका मतलब कि हमको जो क्वेश्चन में लिख रहा है वो है आपका गोली कोस का आयतन। क्या है, गोली कोस। खोखले बेलन, सॉरी खोखले गोले या तो गोली कोस, यही वर्ड्स डालता है। तो यानी जब खोखले गोले बोलेगा या गोली कोस बोलेगा तो कौन सा फार्मूला, आयतन वाला लगाएंगे, यानी ये गोली कोस का आयतन वाला। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होता है गोली कोस का आयतन, यहाँ पे लिख सकते हैं खोखले गोले का आयतन। ठीक है, अब क्या है 4/3, तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7 हो जाएगा, इंटू अब यहाँ पे R1 का होल क्यूब माइनस R2 का होल क्यूब। तो आप समझिए ये 28 व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, यानी 14 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 14 का होल क्यूब माइनस, अब अगला क्या है, 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी 7 का होल क्यूब। 7 का होल क्यूब, ठीक हो जाए। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं कि 4/3 गुणे 22/7 गुणे ब्रैकेट में 14 का क्यूब जो होता है, ये 14 का क्यूब हमारे हिसाब से ये होता है कि 27/44, कितना होता है, 27/44 माइनस 7 का क्यूब 343। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3 गुणे 22/7 गुणे 27/44 में घटा देंगे, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, और ये 24 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा ये कितना, 27 में से 3 गया तो 24/01, यानी 24/01 हो जाएगा। 7 से हम इसको कट कर देंगे, 7 से कट जाएगा, 7 से कट करेंगे तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। ठीक है, अब हमारा कटेगा नहीं तो हम इसको जब गुणा कर लेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 22 चौक 88, 343, कितना, 22 चौक 88 गुणे 343/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको गुणा करके 3 से भाग दे लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इसका सीधा सीधा आंसर हम लिख देते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 11061, और ये हो जाएगा 1/3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, ये तो फार्मूले पे ही बेस्ड है, इसमें कुछ करने की जरूरत थी नहीं, तो सीधा सीधा हम 88 गुणे 343/3 इसको गुणा करेंगे, फिर 3 से भाग देंगे तो 10,061 सही 1/3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। जब व्यास देगा तो त्रिज्या आधी, तो व्यास 14 दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, 7। उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पहले आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ने अर्धगोले का, तो अर्धगोले का ये वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन ये होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3, यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू R³। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या आधी यानी 7, तो 7 का क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा। वहीं सेम कंडीशन बनेगा कि 22 दूना के 44 और 44 आते, यानी ऐसे कर सकते हैं, 22 आते 154, 22 चौक 88, 22 दूना के 44 कर लेंगे, गुणे 7 और गुणे 7/3 कर लेंगे। जब यहाँ पे गुणा करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा। फिर गुणा कर लेंगे, 7 8
56 और 7 त्रिके 21, यानी टोटल गुणा करने पर 44 गुणे 7 गुणे ये हो जाएगा, तो बटा के 3 ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है क्या, ये संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना, आर का मान 7 हो जाएगा क्योंकि व्यास 14 दिया है तो त्रिज्या आधी यानी 7 हो जाएगी, यानी 7 गुणे 7 हो जाएगा। गुणा करने के 22 7 154, 154 में 3 को गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और 3 15 3 45 46 462 घन सेंटीमीटर। 22 3 54 7 गुणा करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पे हम अगला क्वेश्चन देख ले, बहुत ज़्यादा टफ नहीं क्योंकि फार्मूला है, फार्मूला पर रखते जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से केंद्र 6 सेंटीमीटर की दूरी पर समतल द्वारा गोले को काटकर अलग अलग टुकड़े बनाए गए हैं। समतल परिच्छेद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बस सीधा सीधा, यानी कहने का तात्पर्य है कि समतल परिच्छेद की त्रिज्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समतल परिच्छेद की त्रिज्या क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब हाइट भी हो सकती है, लंबाई भी हो सकती है। तो आर मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर का मान 10 दिया है तो 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 का होल स्क्वायर कहेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है माइनस एच स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर का, यानी 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36। जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64। यहाँ अगर 64 किसका वर्ग होता है, ये हमारा 64 जो होता है 8, यानी हम कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर, क्या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। एकदम फार्मूला बेस्ड था। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अब अगले क्लास में हम एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।